एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सब लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि स्वामी, गंगा में इतनी बार भी स्नान करने पर उनके दुखों और कष्टों का नाश क्यों नहीं होता? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? तब भगवान विष्णु ने कहा कि गंगा में वही सत्यता है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? तब माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी से पूछा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा नहा कर जा रहे हैं, अभी तक तो इनका शरीर भी नहीं सूखा है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर ही आ रहे हैं, तुम्हें कल मैं इसका रहस्य समझाऊंगा। अगले दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी, सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था और भगवान विष्णु ने लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे और लक्ष्मी जी को समझाया कि उन्हें पास में बिठा दिया कि देखो, अब तुम लोगों को सुना सुना कर पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकाल कर उनकी जान बचाए और हम असहाय दंपति की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि अगर कोई व्यक्ति मुझे गड्ढे में से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाए, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी सर्वथा निष्पाप हो। यदि आप सर्वथा निष्पाप है तो ही इन्हें हाथ लगाएं, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे पर बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की समझाई हुई बातें बोलने लगी। और गंगा से नहा नहा कर लोगों के झुंड आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आने लगा और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ और कुछ लोगों को कानून का डर, और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह भी कह दिया कि मरने दे इस बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती है। और कुछ दयालु और चरित्रवान लोगों ने उसे युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, लेकिन लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वह भी रुक गए। उन्हें सोचा कि हम गंगा में नहा कर आई है तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म न हो जाए। उनके पास कई व्यक्ति आए, परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो गया। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नौजवान युवक हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ आया और लक्ष्मी जी ने उन्हें भी यह बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उन्हें रोक कर कहा कि अगर भाई तू सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना कुछ संकोच किए लक्ष्मी जी से कहा कि माता, तुम्हें मेरे निष्पाप होने का क्यों संदेह हो रहा है? देखा नहीं कि मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ, भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपक कर उस बूढ़े आदमी को गड्ढे में से बाहर निकाल दिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर दर्शन देकर निहाल किया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि इतने सारे लोगों में से केवल इस एक आदमी ने ही गंगा में स्नान किया है। इस दृश्य के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी होता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि अब मैं आपको 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को ध्यान में रखते हुए स्नान करता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में अपार संपत्ति आती है और घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उसका परिवार हंसी और खुशी जीवन व्यतीत करता है।
तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे स्वामी, आप यह 12 बातें बताइए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को यह 12 बातें बताते हैं और माता लक्ष्मी इन्हें ध्यान से सुनने लगती है। तब भगवान विष्णु बताते हैं कि यह 12 बातें बताने के बाद एक बात और मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो औरतें निर्वस्त्र होकर नहाती हैं उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस बात को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना। तब भगवान विष्णु अपनी बातें सुनाने लगते हैं। तब भगवान विष्णु बताते हैं कि नहाने से शरीर निरोग रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिकता से भी ज्यादा लाभ पाया जाता है। नहाने के कार्य में इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने में 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बाल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, सुविचार, निरोग, मेधा, धन, पुष्टि व आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा भी कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्ति नहीं रहती, इसलिए सुबह स्नान करना ही उचित समझा गया है। बीमारी की हालत में सिर के नीचे ही स्नान करना चाहिए अथवा गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना चाहिए। यह एक तरह का स्नान ही कहा गया है। सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान श्रेष्ठ माना गया है। तेल लगाकर और शरीर को मल कर नदी में नहीं नहाना चाहिए। इसकी जगह नदी से बाहर निकाल कर तट पर ही शरीर साफ करके नदी में डुबकी लगानी चाहिए। जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं उन घाटों का पानी अपवित्र माना जाता है, इसलिए वहां से हटकर ही नहाना चाहिए। नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना ही शुभ माना गया है। पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। नल की तुलना में झरने का पानी, झरने के पानी से ज्यादा नदी का पानी और नदी के पानी से ज्यादा किसी तीर्थ का जल से ही कहीं गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई जहाँ भी हो मेरा स्मरण करेगा, मैं वहाँ के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ कि जो महिलाएं कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। हिंदू शास्त्रों में हर एक चीज के लिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर कही गई बातें। ऐसा कहा जाता है कि आम व्यक्तियों को शास्त्रों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, खुशहाली है और घर में धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई है जिनका हम सदियों से पालन करते आ रहे हैं, लेकिन इसके कारणों के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि कभी भी बिना कपड़ों के या निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। अगर हम पुरानी कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान करने की मनाही का एक बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थी तो वह निर्वस्त्र थी। उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छुपा लिए थे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के सारे वस्त्र छुपा लिए थे, तब गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कभी भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र होकर स्नान करने की मनाही की जाती है। अगर आप नहाते वक्त यह सोच रहे हैं कि हमें बंद कमरे में कोई नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है। तो ईश्वर आपको हर जगह पर देखते हैं, और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा है। निर्वस्त्र स्नान करने से आपको पाप लगता है और आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान होता है।
यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा रहती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई भी एक कपड़ा अपने शरीर पर जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़े के स्नान बिल्कुल भी ना करें। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जब आप स्नान करते हैं तो आपके पितृ आत्मा या आपके मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष भी लगता है। ऐसा करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती और यह घर में पितृ दोष का कारण बन सकता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्सों में जाता है और निर्वस्त्र स्नान से इसे पितरों के समक्ष इसे बिना कपड़ों के स्नान माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा भी माना जाता है कि कोई निर्वस्त्र होकर स्नान करता है तो माता लक्ष्मी रूठ जाती है और उसे धन और समृद्धि में हानि होती है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान करने की मनाही की जाती है। इसलिए शास्त्रों, पुराणों और गरुड़ पुराणों में भी इसकी सख्त मनाही की जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।